मार्को इनसाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। देश को पूरे 34 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है। पिछली एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी। एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है एंड इस एजुकेशन पॉलिसी को हर तरीके से एक रिवॉल्यूशनरी एजुकेशन पॉलिसी माना जा रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी, सो स्टे विद अस। एनईपी 2020 का ड्राफ्ट जिस कमेटी ने बनाया है उसके हेड थे फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। भास्कर 1 एंड भास्कर 2 के दौरान वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और पीएसएलवी और जीएसएलवी के सक्सेसफुल लॉन्च का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। ऐसे बहुत सारे और अचीवमेंट्स हैं जो के कस्तूरी रंगन को एक परफेक्ट चॉइस बनाती है टू हेड अ कमिटी फॉर मेकिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। The first and most important point of this policy is the replacement of 10+2 structure by 5+3+3+4 structure. Now इसकी importance समझते हैं. It is interesting to note that 85% of child's cumulative brain development, मतलब उसका मानसिक विकास 6 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। हमारे 10+2 के स्ट्रक्चर में अभी तक 3 से 6 साल के बच्चों को कवर नहीं किया जाता था। मतलब 10+2 स्ट्रक्चर क्लास 1 के साथ शुरू होता है जब स्टूडेंट्स 6 साल की उम्र के होते हैं। This new structure will cover the students from 3 to 6 years of age. इस नए स्ट्रक्चर में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इन्वॉल्व किया गया है जो 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए करिकुलम सजेस्ट करेगी। ECCE में आर्ट्स, स्टोरीज, कलर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, पजल सॉल्विंग, विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ड्रामा, सेंसिटिविटी, एथिक्स, कर्टेसी, कोऑपरेशन एंड पब्लिक क्लीनलीनेस जैसी चीजों का समावेश होगा। 5 साल का होने से पहले हर बच्चा प्रेप क्लास या बाल वाटिका में जाएगा जहां ECCE क्वालिफाइड टीचर्स होंगे। आंगनबाड़ी में ECCE क्वालिफाइड टीचर बनने के लिए 10+2 का क्वालिफिकेशन प्लस 6 मंथ्स का एक सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। अगर 10+2 की क्वालिफिकेशन ना हुई तो उनको 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना होगा। ये दोनों ही कोर्सेज ऑनलाइन या DTH चैनल्स पे अवेलेबल होंगे ताकि करंट जॉब्स को कोई हैम्पर ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से देश में अभी 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेसिक रीडिंग, राइटिंग या बेसिक नंबर ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं आते। नई एजुकेशन पॉलिसी की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है इस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अटेन करना। अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इन एनईपी इज नो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ये बात हम सभी जानते हैं कि अभी तक सोसाइटी के अंदर बच्चों को अपनी सब्जेक्ट चॉइसेस के हिसाब से 3 रिजिड हिस्सों में बांट दिया जाता था एंड यही सब्जेक्ट चॉइसेस हैं जो मोर और लेस ये डिसाइड करती थी कि सोसाइटी आपको किस तरह से परसीव करेगी। जैसे साइंस लेने वाला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या आर्ट्स लेने वाला ही IAS या IPS बन सकता है। इस सारी मानसिकता की वजह से बच्चों के कॉन्फिडेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है वो शायद हमने सोचा भी नहीं। एनईपी 2020 इन रिजिड सेपरेशंस को खत्म करती है। इसी के साथ और भी दूसरे रिजिड सेपरेशंस जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज के बीच में या एकेडमिक और वोकेशनल एक्टिविटीज के बीच में भी कम करने की कोशिश की गई है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग इसमें ओवरसी कर रहे हैं। CBSE में +1 या +2 के अंदर हमको फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा के ऑप्शंस मिलते हैं। इसी तरह से ICSE और बाकी बोर्ड्स के अंदर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं बट जनरली स्टूडेंट्स के पास ज्यादा चॉइसेस होती नहीं है क्योंकि स्कूल ही आपको बता देता है कि हम आपको इन 2 सब्जेक्ट्स में से चूज करने की अलाउंस दे रहे हैं। जबकि इतनी लंबी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की बट स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मिलते हैं जिनमें से उन्हें चूज करना पड़ता है। इसके रीजन स्कूल बहुत सारे देती है जैसे हमारे पास इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है टू फॉर्म अ क्लास या फिर हमारे पास टीचर्स नहीं है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स स्कूल देती है फॉर दीज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब जब नई एजुकेशन पॉलिसी इन सारे रिजिड सेपरेशंस को हटा रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्कूल्स भी ये समझे कि बच्चों को अपनी मनपसंद सब्जेक्ट्स चूज करने का मौका मिले क्योंकि अब भी पहले की तरह अगर स्कूल्स अपने ही सब्जेक्ट सेट्स बनाती रही तो स्टूडेंट्स के पास ज्यादा ऑप्शंस अभी भी नहीं होने वाले। एक और अच्छी चीज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर है वो है वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। अब ग्रेड 6 से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। पॉलिसी के अंदर 10 बैगलेस डेज के बारे में बात की गई है जहां पर बच्चे अपनी किताबों से ना पढ़कर अपने क्लासरूम से बाहर निकलकर वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे। ये वोकेशनल ट्रेनिंग कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटेलिक वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी या कोई भी रीजनल कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनईपी 2020 इज कोडिंग। इस 21st सेंचुरी स्किल को अब क्लास 6 से ही सिखाया जाएगा। इसी तरह बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेस को कम करने के लिए भी एनईपी 2020 में कहा गया है
रिपोर्ट कार्ड भी अब 360 डिग्री इवैल्यूएशन के साथ बनाए जाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो NEP 2020 के अंदर है वो है मल्टीलिंग्विज्म, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जहां पर लोकल लैंग्वेज या मदर टंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। इट इज सजेस्टेड इन NEP 2020 दैट ग्रेड 5th तक बच्चों को मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज के अंदर करिकुलम सिखाया जाए। इसी के साथ संस्कृत पे भी काफी जोर दिया गया है। अगर हम ग्रीक और लैटिन लिटरेचर को साथ में मिला दे तो भी वो संस्कृत लिटरेचर से कम होता है, बट हमारे देश में संस्कृत पढ़ने और समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं। हायर एजुकेशन के लिए एक नेशनल टेस्ट एजेंसी बनाने की बात की गई है जो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी जो सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन होगा। नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब टीचर्स की भर्ती 4 साल के BEd इंटीग्रेटेड कोर्स के थ्रू होगी। ये प्रोग्राम 4 साल का मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होगा। इसी के साथ इंडिया के पूरे हायर एजुकेशन को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर लेकर आया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे। अगला पॉइंट जो NEP 2020 में डिस्कस किया गया है वो है ऑटोनॉमी का। अभी हमारे देश में 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनको 15 साल के अंदर ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने की बात की गई है। अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट इन NEP 2020 इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। NEP 2020 एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लेकर चली है, दैट इज 50% ऑफ क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। इसके लिए पॉलिसी के अंदर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम बनाने की बात की गई है। अंडर द 4-year प्रोग्राम, स्टूडेंट्स कैन एग्जिट आफ्टर 1 year विद अ सर्टिफिकेट, आफ्टर 2 years विद अ डिप्लोमा, आफ्टर 3 years विद अ बैचलर्स डिग्री एंड आफ्टर 4 years विद अ बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च। इसी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एजुकेशन पे GDP का 6% खर्च करने की बात की गई है जो करंटली 1.7% ही है। NEP 2020 के अंदर अगली इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेन यूनिवर्सिटीज का इंडिया में आना और इंडियन यूनिवर्सिटीज का फॉरेन में जाना। आपको याद ही होगा कि IIT दिल्ली ने मॉरिशस के अंदर अपना एक कैंपस बनाने की कोशिश की थी, बट वो कैंपस बन ना सका क्योंकि हमारी उस वक्त की एजुकेशन पॉलिसी इसको अलाउ नहीं करती थी। आइए बात करते हैं NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन की। NEP के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसके सारे रिकमेंडेशंस को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को दिसंबर 2020 से लागू कर दिया जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम भी 2021 के सेशन के लिए लागू हो जाएंगे। हालांकि अभी इन्हें रन किया जाएगा एज पायलट प्रोजेक्ट्स इन सम IITs एंड IIMs। वहां पर एक बार ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज पे इसको लागू कर दिया जाएगा। इसी तरीके से 4-year डिग्री प्रोग्राम को भी 2021 के सेशन के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। इसी तरह HICE के गठन के लिए UGC, AICTE और NAC को मर्ज कर दिया जाएगा। HICE का बिल सितंबर 2020 तक पब्लिक डोमेन में ला दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 90% ऑफ द बिल इज कंप्लीट। So this was all about NEP 2020. NEP 2020 के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय।